कैसे पता करें कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक है। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो के बेसिस पर मैं लेकर आया हूँ आज का ये स्टॉक या ये कंपनी जो कि इस वीडियो के सारे क्राइटेरिया को पूरा करती है। और यदि आपको ऐसे और भी फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक चाहिए तो कमेंट सेशन में यस जरूर टाइप करें। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में कुछ रेशो शेयर किए थे और कहा था कि यदि कोई कंपनी इन सारे रेशो को पूरा करती हो तो ऐसी कंपनी को हम एज अ फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वो कंपनी है जो कि इन सारे रेशो को पूरा करती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से रेशो है। एक ऐसी कंपनी जिसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयर और रिटर्न ऑन इक्विटी ये दोनों जो है मोर देन 20% हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेशियो जो है मोर देन 20% हो। और वही उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर हमें डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लेस देन 1 देखने को मिलता है। और वही प्लेज्ड परसेंटेज जो है वो लेस देन 10% हो, लेकिन यहाँ पर कंपनी में थोड़ी सी भी प्लेजिंग नहीं है, मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। और वही बात की जाए सेल्स ग्रोथ रेट की, तो एक ऐसी कंपनी जिसका लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ रेट जो है वो मोर देन 10% हो, लेकिन यहाँ पर 13% है। और प्रॉफिट ग्रोथ रेट जो है मोर देन 12% हो। तो इस कंपनी की लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ रेट जो है वो 13% है। इस कंपनी की लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ रेट और प्रॉफिट ग्रोथ रेट ये दोनों जो है सेम है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये कंपनी जितनी भी सेल करती है उस सारी सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाती है। तो यही रीज़न है कि इसकी वजह से इस कंपनी के लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ रेट और प्रॉफिट ग्रोथ रेट ये दोनों रेशियो जो है सेम है। और ये कंपनी जो है इन सारे रेशियो को पूरा करती है। तो इसीलिए इस कंपनी को हम एज अ फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। और वही बात की जाए अदर रेशियो की, तो इस कंपनी में डेप्थ जो है वो थोड़ा सा भी नहीं है। और वही बात की जाए प्रमोटर की होल्डिंग की, तो इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 55.8% है। ये थोड़ी कम है। ये इसलिए है क्योंकि इस कंपनी में फॉरेन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है। और अभी ये कंपनी इस प्राइस पर अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अब हम देखते हैं कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड, जो कि बेसिकली पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करती है। तो आइए देखते हैं कि ये कंपनी जो है पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से करती है। तो ये कंपनी जो है पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है बेसिकली टेस्टिंग के माध्यम से करती है। ये कंपनी 2 प्रकार के टेस्ट करती है, एक तो रूटीन टेस्ट और एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिन्हें बेसिक जो कि नॉर्मल लैब में किए जा सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो होते हैं इन्हें नॉर्मल लैब में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि रूटीन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करती है और स्पेशलाइज्ड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करती है। तो रूटीन टेस्ट में ये बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट करती है, हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बेसिक रेडियोलॉजी के टेस्ट करती है। और वही स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, फ्लो साइटोमेट्रिक्स, जेनेटिक्स और हिस्टोपैथोलॉजी के टेस्ट करती है। और अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कहाँ से जनरेट होता है। तो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है साउथ इंडिया से 33% का रेवेन्यू जनरेट होता है, ईस्ट इंडिया से 29.8%, नॉर्थ इंडिया से 18.7%, वेस्ट इंडिया से 13%। और इस कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस भी अच्छी है, तो इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट से 21.5% का रेवेन्यू जनरेट हो। और अब हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो इसकी एनालिसिस हम फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेकर 2020 तक करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी की सेल्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कंपनी की सेल्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। और वही बात की जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है, आपको कहीं पर भी डिक्रीज होते हुए नजर नहीं आएगा। और वही बात की जाए अदर इनकम की, तो फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेकर 2016 तक कंपनी की अदर इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 2017 से लेकर 2020 तक इस कंपनी की अदर इनकम जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और वही बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हो। और ये कंपनी डिविडेंड भी लगभग अच्छा देती है, आप देख सकते हो 19, 19, 9, 7, 9, 15, 16, 22 और उसके बाद 25 और 44%। और अब हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो इसकी एनालिसिस हम फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेकर 2020 तक करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल।
तो जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी कंपनी का शेयर कैपिटल जो वो कंसिस्टेंट रहता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2011 से 13 तक इस कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो कंसिस्टेंट था। उसके बाद 2014 व 15 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और वही 2016 से 2020 तक इस कंपनी का शेयर कैपिटल जो वो कंसिस्टेंट है। मतलब ये पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और वही बात की जाए बोरोइंग की तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2020 तक इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा भी डेट नहीं है। और वही बात की जाए कंपनी की इन्वेस्टमेंट की तो आप देख सकते हो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरी ईयर इंक्रीज किया है। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि क्या ये कंपनी इस प्राइस पर अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो ये मेरी केवल पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो आइए देखते हैं कि ये कंपनी जो है अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। यदि हम इसके चार्ट के हिसाब से देखें तो ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी डिसीज़ होती है तो सबसे पहले उसका टेस्ट होता है और ये कंपनी जो है बेसिकली टेस्टिंग करती है। तो इसलिए इस कंपनी की फ्यूचर में जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी। और वही प्राइस टू अर्निंग रेशियो से देखें तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। यदि हम कंपेयर करें इसके लास्ट 3 ईयर और 5 ईयर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। यदि आपको अंडर वैल्यूड लगती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और यदि ओवर वैल्यूड लगती हो तो अभी आप थोड़े बहुत दिनों तक इंतजार कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। और यदि आपको ऐसी और भी फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।